हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आपका एक वाक़या सुनाना है जो रिसेंट ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्टूडेंट वीज़ा वाले एक बच्चे के साथ पेश आया है। उसमें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो इतने दिल दहला देने वाले थे कि आपको कोई भी गलत चीज़, कोई भी फॉर्जरी करते हुए हज़ार बार सोचना है, या आपके एजेंट ने कोई ऐसा काम किया है जो उसने चाहते हुए या ना चाहते हुए किया है, जिसका आप पे इतना इफ़ेक्ट आएगा कि आपकी सारी मेहनत, आपका सारा पैसा बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। अब उसमें जो है वो बात क्या है, रूटीन में लोग ये समझते हैं कि हम ये चीज़ को अगर छुपा लेते हैं या नहीं बताते तो उनको कैसे पता चलेगा। और सम हो किसी टाइम पे डिपार्टमेंट में जो ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं कि वो एप्लीकेशन निकल जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जिस टाइम पे भी वो उसको जो है वो फाइंड कर लें, जिस टाइम पे भी उसको उनके सिस्टम में वो शो हो जाए, उस टाइम पे भी ये आप पे जो है वो सारा आपका जो एफर्ट है, मेहनत है, हर चीज़ ज़ीरो पे आ जाएगी। तो मेरी सबसे पहली आपको एडवाइस ये है कि आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई चीज़ छुपानी नहीं। जो आपके रियल टाइम या आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कोई चीज़ मौजूद है तो उसको आपने बताना है यूनिवर्सिटी को, एम्बेसी को, अपने एजेंट को कि ये इस पर डिस्प्ले करे। फिर जब आपकी एप्लीकेशन पुट होती है वीज़ा के लिए किसी भी एम्बेसी में है, वो आपकी यूके की है, यूएसए की है, कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, तो आप उसको खुद पढ़ें एक दफ़ा कि मैंने जो ड्राफ्ट मेरा एजेंट ने फिल किया है या मैंने खुद फिल किया है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये बड़ा एक सीरियस और बड़ा जो है वो आपका अटेंशन टेकिंग जो काम है वो वीज़ा एप्लीकेशन है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपने चाहते या ना चाहते हुए कोई चीज़ रह तो नहीं गई, वो आपको बतानी चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपकी प्रोफाइल के साथ मुंसलिक है। तो हुआ अब कुछ इस तरह से कि एक बच्ची जो है वो यहाँ से फ़्लाई किया स्टूडेंट वीज़ा पे, और जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचे तो वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने रैंडम स्क्रूटनी करके जो है वो उसको शॉर्टलिस्ट किया, निकाला, उससे इंटरव्यू, क्वेश्चन आंसरिंग किए, उसके पासपोर्ट देखा। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपका जो है वो इससे पहले कोई एक्सपोजर किसी और कंट्री का, कोई और वीज़ा, कोई और ट्रैवल हिस्ट्री, कोई और स्टडी वीज़ाज, कोई ऐसा है आपके पास? तो उसने कहा जी नहीं, और सेम ही उसने वो अपनी एप्लीकेशन में डाला हुआ था। अब आई डोंट नो कि उसका एप्लीकेशन उसने खुद फिल किया, उसके एजेंट ने फिल किया, या उसके एजेंट ने उसको एडवाइस किया कि आपने ये शो नहीं करना। उसने उसको दोबारा पूछा कि आप दोबारा बताएं कि क्या आपका कोई और वीज़ा है, तो उसने कहा जी नहीं है। उसके पासपोर्ट की बैक साइड पे एक स्टिकर लगा हुआ था। जब आप कनाडा के लिए अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन पुट की हो, अगर आपको इसका इल्म हो, तो उसके पीछे वो एक स्टिकर लगा देते हैं। जब आप वहाँ पे वीएफएस में जाते हैं तो वो उसके पीछे ट्रैकिंग आईडी और वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अब विद रिगार्ड कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हुई, रूटीन में आपकी जब वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो देन कनाडा जो है वो आपको कहता है कि अपना पासपोर्ट और अपना ये लेटर अप्रूवल जो है वो लगाएं और हमारे पासपोर्ट दोबारा ऑफिस में जमा करवा दें, देन हम उस पर वीज़ा स्टिकर लगा के देंगे। और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो ऑनलाइन आपको नोटिफिकेशन आता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, तो आपने कुछ भी नहीं और करना होता, आपके वीज़ा पे ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगता। तो यही लोग उसने समझा कि मेरे पासपोर्ट पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, मेरे पासपोर्ट पे ऐसा कोई मटेरियल ही मौजूद नहीं है, तो ये कहाँ से निकाल लेंगे, कहाँ से ढूंढ लेंगे। लेकिन उसने ये ख्याल नहीं किया कि उसके पासपोर्ट के बैक साइड पे स्टिकर लगा हुआ है कैनेडियन एम्बेसी का या वीएफएस ग्लोबल का ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बारकोड के साथ कि भाई ये एसोसिएटेड विद कैनेडियन एम्बेसी है। तो उसकी बेस पे उसने अपने मेजर ऑफिसर को बुलाया, उसने उसको दिखाया कि ये पासपोर्ट है, ये बच्ची है, ये कह रही है मेरा कोई नहीं लगा हुआ, कंसीलमेंट है, झूठ बोल रही है, और जो गोरे हैं वो सारे काम करेंगे, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा मुशाहिदा है, जो हमारी चीज़ है, वो जब झूठ बोलते हैं, आप कंसीलमेंट करते हैं, तो उस सूरत में वो कोई भी माफ़ी नहीं देते। तो उस पे उन्होंने अपने मेजर जो डिपार्टमेंट ऑफिसर थे उनको बुलाया, उसको उन्होंने दिखा के सारी स्टोरी सुनाई। उसने भी एक दफ़ा फिर पूछा कि जी हाँ जी बताएं अब आप। अब स्टूडेंट को पता चल गया था कि मामला ख़राब हो गया, अब इनको पता चल गया हुआ है तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है।
तो उसने फिर एडमिट किया कि जी हाँ मैंने ये एक वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा चूँकि लगा नहीं था तो फिर मैंने इसलिए नहीं बताया, दिखाया, आपको शो नहीं किया, एप्लीकेशन में पुट नहीं किया। तो इस पे उन्होंने कोई और बात नहीं की, उन्होंने उसी वक्त ऑन स्पॉट उसका वीज़ा कैंसिल किया, उसको क्रॉस किया, स्टैंप लगाई, एग्जिट की और उसी जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट थी उससे उसको डिपोर्ट कर दिया। उसको कोई और राइट नहीं दिया, कोई और अपील का राइट नहीं था उसके पास, कोई और उस पर करने का नहीं था। लेकिन उसका ये सारे प्रोसेस में उसके एजेंट ने या उसने तो जानबूझ के या ना चाहते हुए एक ऐसी बात की जिसका उनको जहन में था कि भाई हमारे पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं है तो ये कैसे हमें एक्सेस कर लेंगे, हमारा स्टेटस कैसे जान लेंगे। लेकिन वो बाहर एक स्टिकर था जिसको वो उतार देते तो शायद कोई ऐसी बात बन जाती, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आ जाती, कहीं ना कहीं चली जाती। तो ये सारी बातों के बाद एट द एंड रिजल्ट क्या था कि सारी एफर्ट के बाद वो वापस पाकिस्तान, वापस अपने कंट्री पहुंची और वहाँ पे जाके उसने कहा कि जी अब मेरी जो फीसिस हैं, मेरी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, एम्बेसी फ़ी है, वो यूनिवर्सिटी ने भी रिफ़ंड नहीं करनी, वो एम्बेसी ने तो वैसे नहीं करनी और उस पर फ्रॉडलेंट लगाया। उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन जो भी लगाएगी उस पर वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और फ्रॉडलेंट जो उस पर सेक्शंस हैं वो लगाई और उसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ करनी है उसकी, उसको अब उन्होंने आने ही नहीं देना उस पर। कोई 4-5 साल बाद देखें वो अगर कोई दोबारा एप्लीकेशन पुट करती है तो है। लेकिन बहरहाल इस सारे में नुकसान उसने अपना इतना किया कि वो अब एक पूरे इस बड़े कंट्री में वो दोबारा नहीं जा सकेगी जिस तरह से उन्होंने उसको डिपोर्ट किया है। और इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं ये आपकी जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है उस पर बड़ा बुरा दाग छोड़ती हैं। आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लगा है, रिफ्यूज़ का फोर्सफुली जो है उन्होंने आपको वहाँ से एग्जिट करवाया है, आपने वीज़ा कंडीशंस को मीट नहीं किया, आपने झूठ बोला है। अब आप जिस भी कंट्री में जिस भी वीज़ा जो सेक्शन में अप्लाई करेंगी आपको वो लगाना पड़ेगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये आपको जो है वो उड़ा के रख देंगी और आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगी। तो बराए मेहरबानी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी इतनी जो एफर्ट्स हैं, जो आपका इतना मेहनत है उसका बाद में रिज़ल्ट ज़ीरो हो। तो बराए मेहरबानी मेरे सारे जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उन सब में जो सुन रहे हैं मेरी बात को समझ रहे हैं वो ये चीज़ को इंश्योर करें कि कोई भी गलत चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो ना लगाएं, कोई गलत डॉक्यूमेंट ना लगाएं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, कोई ऐसी चीज़ जो है वो जो आपके साथ हुई है या आपके पासपोर्ट पे है वो उस पर मेंशन है वो ना छुपाएं, वो आप मेंशन करें उसमें। तो उसके जो है हो सकता है उस पर आपको वो छोड़ दे और आपको वीज़ा दे दे। लेकिन अगर आप इस तरह कंसीलमेंट करके जाएंगे तो ये एट द एंड तक आपके ड्यूरिंग स्टडी स्टे एंड तक आपके ऊपर ये एक तलवार लटकी रहेगी, आपके ऊपर फियर रहेगा कि मेरा किसी टाइम पे भी चेक हो गया तो मेरा ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो सीज़ कर लेंगे। तो इन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करें। थैंक यू सो मच।